खबर कटेगी नहीं, खुलेगी। जो दिखा वो आधा था। खबरों का अनकट सच देखिए न्यूज अनकट ओनली ऑन मॉर्निंग इंडिया। सड़कों पर बेरोजगार और ठेके पे रोजगार। जी हाँ, ये बात इसलिए सामने आ रही है कि कल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक सवाल उठाया था केंद्र सरकार पर और ये कहा था कि केंद्र सरकार सभी नौकरियां समाप्त करके उनको ठेके पर दे रही है। नमस्कार, मैं संजय सिंह और आप देख रहे हैं मॉर्निंग इंडिया। मॉर्निंग इंडिया के इस खास कार्यक्रम न्यूज अनकट में आज हम बात करेंगे कि सड़कों पर बेरोजगार हैं और ठेके पे रोजगार है। ये इसलिए ये बात सामने आ रही है क्योंकि दैनिक भास्कर की एक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि 2014 से लेकर 2025 तक की अगर हम बात करें इन पिछले 10 सालों में तो लगभग जब 2014 में 4.5 लाख या 4,28,000 नौकरियां कह सकते हैं रिक्त थी, वहीं पर अगर हम 2025 की बात करें तो 8,20,000 से ज्यादा नौकरियां रिक्त हैं केंद्र सरकार के पास। तो ये बताता है कि लगभग दुगने से भी ज्यादा नौकरियां अभी भी खाली हैं सरकार के उन संस्थानों में जो केंद्र सरकार के अधीन आती हैं। जो 3 सबसे बड़े जॉब के सेक्टर्स हैं जो सरकारी है, उसमें रेलवे और गृह मंत्रालय और रक्षा यानी सेना 3 आते हैं जिसमें सबसे ज्यादा नौकरियां मिलती हैं। रेलवे में लगभग 13 लाख के करीब लोग काम करते हैं। रक्षा की बात करें यानी सेना की बात करें तो उसमें 14 लाख के करीब लोग काम करते हैं और उसी तरीके से गृह मंत्रालय की बात करें तो उसमें 2 लाख के करीब लोग काम करते हैं। इन तीनों सेक्टर्स को अगर आप जोड़ दें तो अभी भी इसमें लगभग 5 लाख के करीब खाली हैं पद जिनको भरना सरकार के लिए जरूरी है। लेकिन सरकार इस तरीके से कई ऐसे सेक्टर हैं जिनको अगर आप सेक्टर वाइज देखें जो कि ग्राफ में दिख रहा है, उसमें आप देखेंगे कि लगभग 8,20,000 के करीब नौकरियां खाली हैं यानी वो पद खाली हैं जिनको भरा जाना चाहिए। लेकिन सरकार उसकी जगह पर ठेके पर यानी कह सकते हैं कि कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर एम्प्लॉइज को रखती है यानी एक एजेंसी हायर करती है जो एजेंसी लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पर रख के काम कराते हैं और सरकार उन लोगों से ही काम कराना अभी मुफीद इसलिए समझती है क्योंकि उसके ऊपर वो भार कम पड़ता है जो सरकारी नौकरी देने पर सरकार के ऊपर आएगा। तो सरकार क्या वाकई में लोगों को रोजगार देना चाहती है, गंभीर है? ये सवाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कल अपने ट्वीट पे किया था और ये बताया था कि किस तरीके से केंद्र सरकार नौकरियों को खत्म कर रही है, यानी आरक्षण तो नहीं खत्म कर रही है लेकिन नौकरियों को ही खत्म कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा फिगर है जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। जिस समय पर लगातार नीट पेपर लीक की बात करें, तमाम पेपरों की बात करें जो अलग अलग प्रदेशों में कराए जा रहे हैं या केंद्र सरकार की तरफ कराए जा रहे हैं, उसमें किसी न किसी कारणवश से व्यवधान उत्पन्न होता है और वो या तो वो कह सकते हैं कि नौकरियां भर्ती नहीं होती है या फिर वो किसी कारण से कोर्ट में चली जाती है जहां पर एक लंबी प्रक्रिया चलती है। उदाहरण के तौर पर अगर आप उत्तर प्रदेश के शिक्षा भर्ती को देखें जिसमें 69,000 पदों को भरा गया था, वो हाई कोर्ट से होते हुए सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुकी है और 2019 में जिस काम को हो जाना चाहिए था वो 2026 तक अभी उसी तरीके से जिस झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के खिलाफ आंदोलन हो रहा था, उस झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन 2014 से लेकर 2025 तक जितनी भी भर्तियों को उन्होंने कराया था उन सभी को निरस्त कर दिया गया। यानी उनके द्वारा जो भी भर्ती सिलेक्शन प्रक्रियाएं कराई गई थी वो निरस्त हो गई। यानी जो लोग उस समय काम कर रहे हैं या जो लोग उन परीक्षाओं को देकर इंतजार कर रहे हैं वो सभी लोग इस समय वेट कर रहे हैं। तो ये दर्शाता है कि आखिर जब संस्थानों में इतने पद खाली हैं और भर्ती प्रक्रिया इतनी डिले है, इतना लंबा समय किसी भी कह सकते हैं कि नौकरियों में भर्ती प्रक्रिया को लग रही है, तो किस तरीके से काम चल रहा है, किस तरीके से सिस्टम चल रहा है। तो सिस्टम ऐसे चल रहा है कि लोगों को कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे रख के सरकार काम चला रही है और उसके लिए उन्होंने बड़ी बड़ी एजेंसियां हायर की हैं, चाहे वो प्रदेश स्तर की बात करें या केंद्र स्तर की बात करें, सभी जगहों पर यही मॉडल दिया जा रहा है। लेकिन जो आज हम बात कर रहे हैं वो केंद्र की बात कर रहे हैं, यानी केंद्र में 2015 से लेकर अब तक 8,20,000 के करीब पद रिक्त है जिनको भरा जाना चाहिए, लेकिन उन पदों पर अभी कोई भर्ती प्रक्रिया नहीं हो रही है। ये दर्शा रहा है कि सरकार जो लगातार लोगों को रोजगार देने की बात कर रही
है। लगातार सरकार ये करे कि हम युवाओं को, क्योंकि इस देश में अगर हम युवाओं की बात करें तो 65% के करीब यूथ है, जिसमें से लगभग 25 करोड़ की वो आबादी है जो 17 साल से लेकर 35 साल तक की आबादी है। और ये वो आबादी है जिसको आज काम की जरूरत है, आज एजुकेशन की जरूरत है, आज उनको सिस्टम में लाने की जरूरत है। और यही कारण है कि इस तरीके से पूरे देश में अलग अलग जगहों पर अलग अलग विषयों को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। और वो आंदोलन सरकार के लिए एक सरदर्द बनते जा रहे हैं। क्यों बनते जा रहे हैं? उसका कारण यही है कि समय पर कोई चीज अगर नहीं होती है, समय पर परीक्षाएं नहीं होती है, समय पर भर्ती नहीं होती है, और वो जो समय निकल जाता है उसके बाद वो छात्र निराश हो जाते हैं, और वो निराशा जो है इस आंदोलन में तब्दील हो जाती है। चाहे वो आरक्षण की बात करें, चाहे वो कह सकते हैं कि नौकरी की बात करें, या फिर लीड की बात करें, जो भी सिस्टम के अंदर कमियां हैं वो इसी कारण से आ रही हैं। और यही कारण है कि अब सरकार को ये सोचना पड़ेगा कि क्या वाकई में देश को हम उसी ढर्रे पर चलाएंगे जिस ढर्रे पे देश चल रहा है, यानी यही प्रक्रिया जो अभी भी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस नौकरियों पे चल रही है, यही उचित है, या फिर उन पदों को भरना जरूरी है जो पद खाली है तमाम विभागों में। और ये एक संकेत है, ये पद इस बात के संकेत है, क्योंकि ये केंद्र सरकार के लिए और केंद्र की भर्तियों के ये खाली पदों की संख्या है। स्टेट लेवल में अलग अलग राज्यों में ये संख्या और ज्यादा हो सकती है, और अगर सभी राज्य और केंद्र को जोड़ दिया जाए तो वो लगभग करोड़ों के करीब संख्या पहुंच जाएगी जो नौकरियों के रिक्त है और जिनको भरा जाना आवश्यक है। तो क्या सरकार वाकई में लोगों के रोजगार को लेकर गंभीर है, या फिर वो सिर्फ ठेके के रोजगार को ही रोजगार मानती है और वो चाहती है कि लोग इसी तरीके से काम करें? तो ये कई सवाल है जो सरकार के सामने हैं और जो यूथ के सामने है। यूथ इस बातों को जानता है और उस बात को लेकर चिंतित है, इसीलिए वो लगातार अन्य मुद्दों पर आंदोलन इस देश में कर रहा है। तो अगर सरकार चाहती है कि आंदोलन कम हो तो उसको जरूरी है कि इस तरीके से जो वैकेंसियाज है जिससे लोगों को रोजगार मिल सकता है उनको भरना चाहिए, और लोगों को अस्थायी रोजगार देना चाहिए, न कि अस्थायी कॉन्ट्रेक्चुअल भर्तियों के सहारे इस देश को छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद। अगर इस तरीके के मुद्दे जो देश और समाज के इससे जुड़े हुए हैं, आपको लगता है कि वो मुद्दे यहाँ पर उठाए जाने चाहिए, तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में इसके लिए लिख सकते हैं, और हम उस मुद्दों पर आगे इसी प्रोग्राम में कह सकते हैं कि उसको उठाते रहेंगे।